Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्य सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। ए, महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना। बी, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना। सी, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। डी, ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो पहले क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महिला स्वयं सिद्धि योजना, इससे संबंधित कुछ जानकारी हम लोग देख लें। महिला स्वयं सिद्धि योजना यह 2001 में आई थी और यह योजना महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी इत्यादि सशक्तिकरण के लिए लाई गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटी छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटी छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस योजना कैसे संबंधित हो सकती है कि महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके, यही महिला स्वयं सिद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ हो जाएगा सी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। क्वेश्चन कब कैसा कहाँ से पूछता है कोई नहीं जानता है। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मंडल आयोग के पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना? ए, जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। बी, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। सी, जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार। डी, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार। तो देखिए, क्वेश्चन से ही हमें एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है। पिछड़े वर्गों के चयन के लिए कौन से मंडल को नियुक्त किया गया था? बीपी मंडल आयोग पिछड़े वर्ग के चयन के लिए किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपको यही मिल गया। और इन्होंने कौन सा आधार महत्वपूर्ण माना है? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह इस बार के जीडीसी भी पूछा था और कई एग्जामिनेशन में यह पूछ भी चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी में हो जाता है, एस हो गया आपको, पहले हो गया सोशल, ई से हो गया एजुकेशन और एक नया जुड़ गया है आजकल इकोनॉमी, आर्थिक आधार पे भी हो रहा है। तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जो आधार होगा वही महत्वपूर्ण होगा। तो 2 का आंसर हम लोगों को यहाँ मिल गया बी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हमें सिर्फ क्या याद रखना है? सी। बीपी मंडल ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए 3 महत्वपूर्ण पक्षों को देखा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार प्रमुख था। तो 2 का आंसर यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विद्वानों के नाम हैं। ये जो सिद्धांत है यह अपराध से संबंधित है और अपराध से संबंधित एमसीक्यू के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ पिछले वीडियो में मैंने बताई हैं। तो आप पिछले 2-4 वीडियो को देखिएगा तो अपराध से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का एमसीक्यू। कहता है कि प्रारूपवादी सिद्धांत, इससे कौन संबंधित है? लेम्ब्रेशो संबंधित है। कहते हैं कि अपराधी क्या होते हैं? जन्म से ही अपराधी होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं। दूसरा, शास्त्रीय सिद्धांत, यह कहते हैं कि अपराध क्या है? सुखवाद पर आधारित है, इसको बेकेरिया देते हैं। भौगोलिक सिद्धांत यह क्वेटलेट और ग्वेरी महोदय देते हैं। कहते हैं कि अपराध का संबंध क्या है? भौगोलिक पर्यावरण से है। डी, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत, कहते हैं कि अपराध संगति का परिणाम है, अर्थात अपराध जन्मजात नहीं होता, अपराधी बनाए जाते हैं। तो डी का आंसर हो जाएगा 3। देख लेते हैं, ए का 1 किस में है? ए का 1 यहाँ 2 जगह मिलता है, अर्थात 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कट जाते हैं। बी इसका है 2nd, यहाँ भी 2 जगह है। सी का 4 यहाँ मिल गया, हमारा आंसर मिल गया यहाँ सी। तो यहाँ 3 का आंसर हम लोगों ने देखा सी। कुछ अन्य जानकारियों को हम लोग देख लें। विभिन्न अवसर का सिद्धांत,
विभिन्न अवसर का सिद्धांत कौन देते हैं? मैं शॉर्ट नेम भी बोलती हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। यह ओहलीन महोदय देते हैं। विभिन्न पहचान का सिद्धांत, विभिन्न पहचान का सिद्धांत यह ग्लेजर महोदय देते हैं। व्याधिकीय सिद्धांत, व्याधिकीय सिद्धांत या इसे विचलन का सिद्धांत कौन देते हैं? मॉर्टन महोदय देते हैं। ताप का सिद्धांत, ये सभी अपराध से संबंधित सिद्धांत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से मैचिंग में कुछ भी पूछ सकता है। ताप का सिद्धांत कौन देता है? लैकेशन महोदय देते हैं। मंद बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं कि मंद बुद्धि से ही अपराध होता है, इसे गोडार्ड महोदय बताते हैं। लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग सिद्धांत ये कौन देते हैं? हार्वर्ड बेकर देते हैं, बेकर महोदय देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अपराध से संबंधित बहुत सारे ये सारे अन्य सिद्धांत हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और ये जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो जीआईसी का हो, जीडीसी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का हो, पीजीटी का हो, हर तरह के एग्जाम के लिए यह बेनिफिशियल होगा। इस तरह की अच्छी जानकारियों के लिए हमेशा मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दें और पॉजिटिव कमेंट्स दें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इस तरह के अच्छे जानकारियों के साथ आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ। तो चलिए 3 का आंसर देखा हम लोगों ने यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ भी कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और उनसे संबंधित विद्वानों के नाम हैं। तो चलिए इसे भी मैचिंग में देख लेते हैं। कुछ और जानकारियाँ आप लोगों को मिल गई। व्याधिकीय सिद्धांत, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, व्याधिकीय सिद्धांत किसने दिया है? मॉर्टन महोदय ने दिया है। तो फर्स्ट का 3 2 जगह है, अर्थात सी ऑप्शन कट गया और ए ऑप्शन कट गया। गिरोह सिद्धांत थ्रेशर महोदय देते हैं, तो बी का 1 किसमें हो गया? आंसर तो हमारा मिल गया यहाँ बी। और भी देख लेते हैं। सांस्कृतिक प्रसार का सिद्धांत, यह सा और मैके हैं। अपराध और ड्राफ्ट का सिद्धांत यह मार्जा महोदय देते हैं। तो यहाँ आंसर हम लोगों को मिल गया 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16 से 21 वर्ष की आयु समूह के किशोर अपराधियों को किस सुधार गृह में रखा जाता है? ए रिमांड होम, बी फोस्टर गृह, सी सुधार गृह, डी पोस्टल स्कूल। तो 16 से 21 वर्ष के आयु के किशोर को कहाँ रखा जाता है? पोस्टल स्कूल में रखा जाता है। इसके संस्थापक ब्राइस हैं, मैं शॉर्ट नेम बता रही हूँ, आपको याद करने में भी आसानी होगी। इन्हें इंग्लैंड में इन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी। ये बाल अपराध के लिए सुधार के रूप में पोस्टल स्कूल की स्थापना की गई थी। रिमांड होम की बात करें तो रिमांड होम को हम ऑब्जर्वेशन होम भी कहते हैं, जिसमें किसी बच्चे को अगर अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसे 24 आवर्स के अंतर्गत 24 आवर्स के अंदर ही उसे जेजेबी के सामने पेश करना होता है, और जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाती तब तक उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। फोस्टर गृह की बात करें तो फोस्टर गृह प्राइवेट एनजीओ जो होते हैं उनके द्वारा 10 साल से कम बच्चे होते हैं, 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं बाल अपराधी, उनको ये रखते हैं और इनकी वित्तीय सहायता सरकार करती है। सुधार गृह वो होते हैं जहां बच्चों को या बाल अपराधियों को कुछ औद्योगिक कार्य सिखाए जाते हैं और उनमें सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक तो 12 वर्ष से कम उम्र के बाल अपराधी होते हैं और एक 12 से 16 वर्ष के किशोर अपराधी होते हैं। तो इस तरह से 5 का आंसर हमारा यहाँ होगा डी। 16 से 21 वर्ष के आयु समूह के किशोर अपराधियों के लिए सुधार गृह कौन सा है? पोस्टल स्कूल है। तो 5 का आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ एक तरफ बुक्स के नेम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ लेखक के नेम है, इसे हमें मैचिंग करना है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, यह किसकी बुक है? विलियम एफ वाइट की बुक है। डिलिक्वेंट बॉयज, यह किसकी बुक है? यह बुक ए.के. कोहेन की है। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी इन इंडियन सेटिंग, यह बुक एच. सेठ की है। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, यह बुक मार्शल वी क्लिनार्ड की है।
तो हमारा आंसर सीधे सीधे 1 2 3 4 हो जाए, वही हमारा आंसर होगा। किस में हमारा देख लेते हैं, 1 सीधे सी में आ रहा है तो हमारा आंसर पहले ही निकल गया, तो हमारा 6 का आंसर यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है ए व्यापार चक्र में मंदी, बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सी दोषपूर्ण शैक्षिक प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। तो बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी व्यापार में जब मंदी आती है तो भी लोगों के पास काम नहीं होता, तो यह भी एक कारण बन जाता है। जनसंख्या की जब बहुत अधिक वृद्धि होगी तो संसाधनों में निश्चित ही कमी आएगी, तो जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी, यह भी इसका कारण बनता है। शिक्षा प्रणाली अगर रोजगार के लायक नहीं है, अर्थात हमें कोई स्किल नहीं देती है, कुछ हमें कोई कार्य करने योग्य नहीं बनाती है, तो वो भी क्या है, हमें बेरोजगारी का एक कारण बनता है। तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी उपयुक्त सभी। बेरोजगारी के ये सभी कारण हैं, तो 7 का आंसर होगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार भिक्षावृत्ति निरोध कानून को विशेष कानून कहा जाता है, यह कब बना? ए वर्ष 1950 में, बी वर्ष 1951 में, सी वर्ष 1952 में, डी वर्ष 1955 में। तो यहाँ देखें तो भिक्षावृत्ति निरोध कानून यह मुख्य रूप से 1951 में बनता है, लेकिन यह लागू कब हो जाता है, 1952 में। तो इसलिए मोस्टली जगह आपको आंसर 1952 मिलेगा, तो 8 का आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम पास किया गया था, यह संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो यहाँ दे ही रहा है क्वेश्चन में कि स्त्रियों का तथा अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम यह कब लगा, 1956 में, जिसे हम सीता कहते हैं शॉर्ट में। 1956 में जब यह लाया गया तो लागू कब होगा, तो उसके बाद ही लागू होगा, तो अर्थात यह 1957 में 1 मार्च 1957 में लागू होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। इसकी मंजूरी कब मिलती है, 30 दिसंबर 1956 को इसे मंजूरी मिलती है और लागू 1 मार्च 1957 से हो जाता है। तो 9 का आंसर यहाँ हम लोगों ने देखा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। मैचिंग करना थोड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो, क्योंकि इसमें 1 2 भी आ गया तो निश्चित है कि ये क्वेश्चन चलो मिल जाना है। चलिए इसमें भी देखते हैं, कारखाना अधिनियम यह कब आता है, 1948 में आता है, तो ए का हो जाता है यहाँ 2। बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम यह आता है 1976 में, तो डी का मैचिंग हमारा हो जाता है 1976। तो ए का देखें 2, ए का 2 2 जगह है, तो सी और बी हमारे ऑप्शन कट जाते हैं, हमारे पास बचते हैं डी का 3। डी का 3 किस में है, ए में है, तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ, हमारा आंसर हो गया ए का 2, बी का 1 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, सी का 4 बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976। देखिए 2 चीज़ हमें जानकारी थी और हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। तो इस तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए 10 का आंसर हो गया यहाँ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नैको का गठन हुआ था, ए वर्ष 1990 में, बी वर्ष 1992 में, सी वर्ष 1991 में, डी वर्ष 1995 में। तो इसका आंसर नैको का गठन 1992 में होता है, तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। चलिए कुछ और जानकारी है समझ लें हम यहाँ पे। एड्स का फुल फॉर्म होता है, एड्स इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह क्यों होता है, HIV ये एक वायरस का नेम है, इसी के कारण एड्स नामक बीमारी होती है। यह 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मैचिंग में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को नेशनल एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। आई थिंक आज जो आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिली वो आप लोग नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें,
लाइक करना ना भूलें और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स मुझे एक नया इंस्पिरेशन देते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँ और उन क्वेश्चन के माध्यम से ही हम बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।